जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैट 2024 का शानदार सा सवाल, जिसको मैंने नाम दिया है वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट क्वेश्चन ऑफ द कैट 2024। क्यों एलिगेंट? क्योंकि ये हमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करा देगा ज्योमेट्री के, और आपको एरिया रिलेटेड कई सारी बातें सिखा देगा। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। और मैं बात करने वाला हूँ किसी भी क्वेश्चन को कराने से पहले ऑब्वियसली कि उसमें क्या फंडामेंटल्स की हमें जरूरत है। तो जिन जिन फंडामेंटल्स की जरूरत है, आइए चलिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो तीन चीजें आनी चाहिए। जैसे कि अगर लिखा है मान लीजिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, तो हमें ये वाला जो रीजन है ये प्लॉट करना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की तरह है। तो मुझे सबसे पहले तो इसमें इनइक्वालिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगा देना है, और मुझे इस लाइन को टू डायमेंशन प्लेन यानी अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले प्लेन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर प्लॉट कर देना है। तो मैंने फटाफट से एक वाई एक्सिस बनाई, फटाफट से एक एक्स एक्सिस बनाई। अगर मैं एक्स को जीरो रखता हूं तो वाई फोर आता है, तो एक पॉइंट मिलेगा 0,4। और अगर मैं वाई को जीरो रखता हूं तो एक्स फोर आता है, तो एक पॉइंट मिलेगा बच्चों 4,0। इन दोनों से आप लाइन बना दीजिए। लाइन की इक्वेशन होती है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। अब सर देखिए, ये वाला जो रीजन है या तो ओरिजिन की तरफ जा सकता है या तो ओरिजिन से दूर जा सकता है। तो मुझे इसमें ओरिजिन को सेटिस्फाई कर देना है। तो आइए देखते हैं, जरा करते हैं। तो बात आएगी एक्स और वाई को मैं जीरो रखूंगा, तो जीरो लेस देन इक्वल टू 4। ये बात सही है गलत है? तो आप कहेंगे कि सर ये बात सही है। सही है तो ओरिजिन को लेना है, और ओरिजिन को लेना है तो इसके लिए रीजन ये वाला आ जाएगा। अब मान लीजिए ऐसी कोई और इनइक्वालिटी होती है ना, उसको हम सॉल्व करते, तो हम रीजन को 0,0 रख के सेटिस्फाई करते, देख लेते कि कौन सा रीजन आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस चीज की जरूरत है। अब आप देखिए जरा, यहां पर भी मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन दी है। मुझे इक्वेशन दी है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो मैंने पहले भाई आराम से बढ़िया सी भाई मैंने y एक्सिस बना ली, और बढ़िया सी मैंने एक x एक्सिस बना दी। अब मैं इस वाले रीजन को प्लॉट करने वाला हूं, प्लीज ध्यान से देखिए। इसको मैं थोड़ा सही से अगर लिख लूं, तो अगर मैं x को उधर ले जाऊं तो बात आ जाएगी y माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। थोड़ा ठीक लगता है, वेरिएबल एक साइड हो, कांस्टेंट एक साइड हो। अब अगर मैं इसमें x को जीरो रख देता हूं, इनइक्वालिटी का हटा के इक्वल टू का साइन चलो लगा देते हैं लाइन प्लॉट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ x को जीरो रख देता हूं तो y फोर आता है। तो एक पॉइंट तो बच्चों मुझे यहां मिल जाएगा, एंड दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी 0,4। फिर अगर मैं y को जीरो रख देता हूं तो माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो x क्या हो जाता है बच्चों? -4। तो एक पॉइंट यहां पर आ जाएगा बच्चों -4,0। और इन दोनों पॉइंट से एक बढ़िया सी मैं स्ट्रेट लाइन बना दूंगा। अब स्ट्रेट लाइन का रीजन या तो ओरिजिन की तरफ हो सकता है या तो ओरिजिन से दूर हो सकता है। तो मुझे कौन सा रीजन चाहिए? मुझे कौन सा रीजन चाहिए? आओ जरा ओरिजिन को रख के देखते हैं। ओरिजिन का मतलब 0,0 इसमें रखता हूं, तो बात आएगी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बात सही है या गलत है? गलत है, मतलब ओरिजिन नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं कौन सा रीजन हो जाएगा बच्चों, तो इसके लिए ऊपर वाला रीजन हो जाएगा। ऊपर वाला रीजन मतलब लाइन के ऊपर वाला। अभी मैं उसको प्लॉट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये भी प्लॉट करना है, तो एक साथ देख लेंगे। दिमाग में रखते हैं, या ऐसे एक सिग्नल बना लेते हैं अपने लिए कि ये ऊपर वाला रीजन होगा। आइए चलिए इससे बात करें। तो इसके लिए जो फंडामेंटल बात हमें चाहिए, हमें सर्कल की नॉलेज चाहिए, सर्कल की इक्वेशन की नॉलेज चाहिए। तो बच्चों आपको ये बात पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सर्कल की इक्वेशन है, एक सर्कल की इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मान लीजिए एक सर्कल की इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस, एक्चुअली मैं यहाँ पे 2gx और 2fy ले लेता हूँ तो थोड़ा मामला ठीक लगता है। तो इस सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सर्कल का जो सेंटर होता है दैट इज -g, -f। और सर्कल का जो रेडियस होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c। बच्चों आप इस बात को ऐसे देखिए कि सर्कल का सेंटर के लिए मुझे x के कोफिशिएंट का हाफ करना है और माइनस का मल्टीप्लाई कर देना है। y कोऑर्डिनेट के लिए मुझे y के कोफिशिएंट का हाफ कर देना है और माइनस का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन दी मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। मान लो ऐसी इक्वेशन दी, तो अब मुझसे बोले सेंटर क्या होगा, तो x के कोफिशिएंट का हाफ कर दो, क्या हो जाएगा -2, और माइनस का मल्टीप्लाई कर दो 2। हाफ कर दो 4 और माइनस का मल्टीप्लाई कर दो -4। सेंटर हो जाएगा 2, -4। और रेडियस की अगर बात करेंगे तो रेडियस हो जाएगा अंडर रूट के अंदर g² दैट इज 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर दैट इज 16, g² प्लस f² माइनस सी यानी -1। तो रेडियस मेरा आ जाएगा बच्चों √19। हमें यह भी पता होना चाहिए कि यदि ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सर्कल है,
अगर मैं इसको इक्वल टू के बराबर जीरो रखूंगा तो मतलब जो पॉइंट्स रखूंगा तो वो सेटिस्फाई करेंगे, मतलब वो सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो सर्कल के ऊपर है, वो सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो सर्कल के ऊपर है। अगर मैं ग्रेटर देन जीरो करूंगा मतलब मुझे आंसर सर्कल के जो मिलेगा वो कहां मिलेगा बच्चों, सर्कल के बाहर मिलेगा। और अगर मैं लेस देन जीरो करूंगा तो जो आंसर मिलेगा वो सर्कल के अंदर मिलेगा। तो ये रीजन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब आइए चलिए हम अपने सर्कल की बात करते हैं। हम अपने सर्कल की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे सर्कल दो हिस्सों में दिया है, एक बार बोल रहे हैं ग्रेटर देन हो इक्वल हो -4 के, और एक बार कह रहे हैं लेस देन इक्वल हो 0 के। तो मैं इसको दो सर्कल्स में बांट लेता हूं। तो पहला सर्कल में उठा रहा हूं, देखिएगा जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y लेस देन और इक्वल टू 0। सर्कल को प्लॉट करते हैं, मुझे बताइए जरा, अभी ये मैंने आपको बताया इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट का हाफ यानी 2 और साइन चेंज कर दो -2। सिमिलरली हाफ -2 साइन चेंज कर दो यानी -1 का मल्टीप्लाई करा दो, तो सेंटर आता है -2, 2। और बच्चों रेडियस क्या आता है, बताइए जरा, रेडियस क्या आता है? रेडियस हो जाएगा अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4 प्लस एफ स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 4 माइनस सी यानी -c कॉन्स्टेंट टर्म तो 0 है तो 0 यानी ये आ जाता है 8 दैट इज 2√2। तो बच्चों इसका रेडियस कितना आ जाता है मेरा, 2√2। आइए इस सर्कल को प्लॉट करते हैं। प्लॉट करते समय थोड़ा ध्यान रखना, बहुत बारीक बातें हैं। सेंटर -2, 2 ऐसे ही नहीं मैंने उसको एलिगेंट क्वेश्चन नाम दिया है, ध्यान दें। अब -2, 2 मैं यहां लूं या लाइन के ऊपर लूं, तो आओ चलो लाइन में रख के देखते हैं। जैसे ही आप इसमें रखोगे -2, 2, जैसे ही आप रखोगे -2, सॉरी एक्स को रखना है -2, एक्स को रखना है बच्चों मुझे -2 और वाई को मुझे रखना है 2। एक्स को रखना है -2 और वाई को रखना है 2, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +2 और वाई को 2 रखेंगे तो 2 + 2 क्या हो गया 4। 4 तो 4 के बराबर है, मतलब ये पॉइंट किस पर आएगा, इस लाइन पर आएगा। तो इस लाइन पर मुझे मिलेगा यहाँ कहीं, यहाँ पर पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट होगा -2 एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा 2। तो भाई देखा जाए तो सेंटर किस पर लाई करता है, इस लाइन पे। अब इसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है बच्चों 2√2। तो सोचो जरा, सोचो जरा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 2। 2√2 मतलब इससे थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा आगे जाएगा। सिमिलरली यहां से भी थोड़ा आगे जाएगा, तो सर्कल कुछ ऐसे बनेगा। अब देखो ये सर्कल ओरिजिन से होकर जाएगा या ओरिजिन के नीचे से जाएगा, इसके लिए मैं कैसे चेक करूं, मैं इसमें ओरिजिन को सेटिस्फाई करा देता हूं। और जब सर्कल की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होती तो ओरिजिन सेटिस्फाई करता ही है। आप चाहो रख के देख लो, एक्स को 0 वाई को 0 रखो, 0 0 सब 0, 0 इक्वल टू 0। तो मतलब ये मेरा जो सर्कल है ये सेंटर से होके जाएगा, तो मेरा सर्कल कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो क्या इस वाले पॉइंट से होके जाएगा, आओ देखें, आओ देखें क्या इस वाले पॉइंट से होके जाएगा सर्कल। रखो जरा, x को -4 रखो, -4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, y तो 0 हो गया, y 0 हो गया, और ये -4 रखोगे तो क्या हो जाएगा -16, दोनों कट के क्या हो जाएंगे 0। तो ये सेटिस्फाई करेगा पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया सर्कल का। ऐसे ही आप इसको रखोगे ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब बच्चों सर्कल मेरा कुछ ऐसा बनने वाला है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये मेरा सर्कल बन जाएगा। ध्यान रखें ओरिजिन से होके भी जाएगा और इन दोनों पॉइंट से होकर भी जाएगा। ये मेरे सर्कल की इक्वेशन बन गई। बोला क्या था मुझसे, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब इस सर्कल के अंदर का हिस्सा लेना है। और अंदर का हिस्सा लेना है तो भाई आप समझ सकते हो, अंदर वाला हिस्सा, लाइन के ऊपर का हिस्सा, सर्कल के अंदर का हिस्सा। तो अभी जो मेरे लिए कॉमन हिस्सा आ रहा है वो बच्चों ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है। बट काम खत्म नहीं होता, अभी हमें दूसरे वाले सर्कल की भी सुननी है। आइए चलिए दूसरे वाले सर्कल से बात करते हैं। तो दूसरा वाला क्या कह रहा है, देखो दूसरा वाला मतलब ये वाला हिस्सा सर्कल का। आइए चलिए उठाते हैं जरा इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा -4 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y। इतना हिस्सा मैंने उठा लिया। -4 को उधर ले चलते हैं तो 4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब सर्कल के बाहर का रीजन लेंगे। आप तो सर्कल प्लॉट करने पे ध्यान दीजिए। तो बच्चों इस बार अगर मैं सेंटर बोलूं तो सेंटर तो सेम ही रहेगा, तो सेंटर हो जाएगा -2, 2। बट अगर मैं रेडियस बोलूं तो रेडियस हो जाएगा मेरा अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सी कितना है 4, तो रेडियस मेरा आ जाएगा कितना, 4 से 4 कटा यानी रेडियस कितना आ जाएगा 2। सेंटर तो यही है, सेंटर तो यही है, पर रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस कितना है बच्चों, तो रेडियस कितना है 2, और 2 मतलब यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, और बस इन दोनों पॉइंट्स की मदद से कुछ ऐसा सा सर्कल बन जाएगा बच्चों, कुछ ऐसा सा सर्कल बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं अगेन, अब इसके कौन सा हिस्सा लेना है मुझे, इसके लिए ग्रेटर देन 0 है तो इसके बाहर का हिस्सा लेना है। तो जो मेरा फाइनल रीजन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, इस वाली फाइनल रीजन है जो मेरा फाइनल रीजन, ध्यान से देखिए, ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन के ऊपर का हिस्सा, इस वाले रेड वाले सर्कल के भी ऊपर का हिस्सा, और ये व्हाइट वाले सर्कल के अंदर का हिस्सा। तो मेरा जो फाइनल रीजन है वो मुझे ये वाला रीजन का एरिया बताना है।
जब हम 12th क्लास में पढ़ते हैं तो कैलकुलस से करते हैं, कैट के स्टूडेंट हो तो आपको ज्योमेट्री का यूज करके करना पड़ेगा, कैलकुलस हर किसी को नहीं पता होती। तो भाई आइए ज्योमेट्री का यूज करके हम कैसे कर सकते हैं, मैं जरा इस फिगर को थोड़ा अलग से बना लेता हूं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिएगा, तो मेरे पास कहानी कुछ ऐसी है बच्चों, मेरे पास कहानी कुछ ऐसी है, देखिए एक बड़ा सर्कल, सॉरी, मेरे पास कहानी कुछ ऐसी है भाई, एक बड़ा सर्कल जिसके अंदर एक और सर्कल है, ऐसा छोटा वाला सर्कल, ध्यान से देखिएगा, और एक लाइन जा रही है, और एक लाइन जा रही है जो कि इन दोनों के सेंटर से ऐसे होके जा रही है, एक लाइन जा रही है जो इन दोनों के ऐसे सेंटर से होके जा रही है, सेंटर से होके जा रही है, ठीक है। अब आपको कौन सा एरिया बताना है, आपको ये वाला एरिया बताना है बेटा, आपको ये वाला एरिया बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस सेमी सर्कल के एरिया को, इस सेमी सर्कल के एरिया को इस बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में से क्या कर देंगे, माइनस, तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। अब आप सोचिए जरा, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो इस वाले सर्कल का रेडियस कितना है भाई, रेडियस कितना है 2, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई 2 का स्क्वायर अपॉन 2। और इसको मुझे माइनस करना रहेगा किसमें से, बड़े वाले सेमी सर्कल में से, और बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस कितना है 2√2, यानी पाई 2√2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो फाइनली मेरा जो आंसर आता है, देखिएगा जरा, पाई बाय 2 तो मैं बाहर ले लेता हूं, 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 8, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 8 माइनस 4 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, आंसर इज गोइंग टू बी 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स इट। तो बच्चों बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत शानदार सा क्वेश्चन था, काफी सारे लॉजिक्स हमें सीखने को मिले इस क्वेश्चन से। क्या लॉजिक सीखने को मिले, एक स्ट्रेट लाइन को कैसे प्लॉट करते हैं, उसका रीजन कैसे प्लॉट करते हैं, सर्कल्स की पूरी कुंडली भाई, कैसे सेंटर निकलता है, कैसे रेडियस निकलता है, इक्वल टू जीरो तो मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो तो क्या मतलब होता है, लेस देन जीरो हो तो क्या मतलब होता है, वो सारी कहानी हमें समझ में आ गई। मैंने हर चीज के रीजन की बात नहीं करी इसमें, क्यों, क्योंकि मेरा टारगेट था आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना, क्वेश्चन कराना, ना कि मैं बोलूं कॉन्सेप्ट आपको सिखाना, मेरा टारगेट था कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना। तो अगर आप डिमांड करेंगे तो इसका डिटेल वीडियो भी एरिया वाला मैं आपके लिए बनाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।